वेलकम बैक। आज के इस सेशन में हम देखेंगे इवेंट्स क्या हैं और इसे हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। ऑल्सो हम ये भी जानेंगे कि इवेंट का रोल क्या है जावास्क्रिप्ट में। सो इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट इज एन एक्शन दैट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर HTML element. For example, when a user clicks on an HTML element like button, click event occurs. When a user moves the mouse over an HTML element, mouse over event occurs. आप लोग जब भी किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे जाते हैं या जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं और जब भी वो वेबसाइट लोड होती है तो लोड होते ही कई वेबसाइट्स में ये लॉगिन इस तरह से दिखाई देता है, राइट? सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द इवेंट दैट इज ऑन लोड इवेंट, राइट? इसके बारे में हम आगे एग्जाम्पल्स में जानेंगे। ऑल्सो W3 स्कूल से हर कोई फैमिलियर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लर्न HTML एंड HTML रेफरेंस लिखा है। जैसे ही माउस लर्न HTML पे जाएगा तो बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो रहा है, यू कैन सी इट, राइट? सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट इवेंट। सो इवेंट्स जो हैं ये कई तरह के, इनको कई फॉर्म्स में कैटेगराइज किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ प्रोग्रेस इवेंट है, स्टोरेज इवेंट्स हैं, अपडेट इवेंट्स हैं, राइट? और भी डेटाबेस इवेंट्स हैं, स्क्रिप्ट इवेंट्स हैं, बहुत तरह के इवेंट्स हैं। तो आज के सेशन में हम इवेंट के बेसिक्स जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। HTML टैब JS इवेंट, राइट? हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं वेलकम टू ऑल, राइट? और यहाँ हम एक बटन क्रिएट करेंगे जिस पे लिखा होगा क्लिक हियर। लेट्स सेव इट एंड हम देखते हैं कि ये ब्राउजर में हमें किस तरह से दिख रहा है। सो ये हमारा पेज है वेलकम टू ऑल एंड यहाँ है क्लिक हियर का। तो हम चाहते हैं कि जैसे हम क्लिक हियर पे क्लिक करें, इस बटन पे जैसे क्लिक करें तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए। हमारे क्लिक करने पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाना चाहिए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इवेंट है ऑन क्लिक इवेंट इज इक्वल टू बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, मान लीजिए कि हमें येलो कलर चाहिए बैकग्राउंड में, एंड लेट्स सेव इट। रिफ्रेश द पेज एंड जैसे ही हम यहाँ क्लिक पे जाएंगे सो यू कैन सी कि आपका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो गया है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। अब हम चाहते हैं कि जो ये क्लिक हियर है इस पे जो टेक्स्ट लिखा है उसका कलर भी चेंज हो जाना चाहिए जैसे ही हम क्लिक हियर पे क्लिक करें, और ऑल्सो जो बाकी का जो टेक्स्ट है वो भी चेंज हो जाए जैसे ही हम क्लिक हियर पे क्लिक करें। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी के साथ हम बॉडी डॉट स्टाइल डॉट कलर, हम डॉट स्टाइल यूज कर रहे हैं CSS को एसेस करने के लिए, रेड। लेट्स सेव इट। सो यहाँ पे हमने जैसे ही क्लिक हियर पे क्लिक किया तो बैकग्राउंड कलर भी चेंज हुआ, प्लस इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो भी चेंज हुआ, लेकिन क्लिक हियर का जो कलर है वो एज इट इज है। सो फॉर दैट, उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन सेमीकोलन एंड यहाँ हम दिस कीवर्ड यूज करेंगे, दिस डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू ब्लू। सेव इट एंड रिफ्रेश द पेज, क्लिक हियर। सो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक हियर का जो कलर है, इस टेक्स्ट का जो कलर है ये भी चेंज हो गया। वाई सो? बिकॉज
यहाँ पे हमने दिस कीवर्ड यूज़ किया है। जब हम बॉडी यूज़ करेंगे तो पूरी बॉडी का जो स्टाइल है, पूरी बॉडी का जो CSS है उस पर इफ़ेक्ट होगा। और जब हम दिस कीवर्ड यूज़ करेंगे उस टाइम पे जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, पर्टिकुलर कंट्रोल है, इस पे इफ़ेक्ट आएगा। जावास्क्रिप्ट में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज़ इवेंट हैंडलर। सो इवेंट हैंडलर वो फंक्शन है जो तब एग्जीक्यूट होता है जब कोई इवेंट टेक प्लेस करे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट है, इसके रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है कि बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो रहा है येलो में, राइट। सो जो इवेंट हैंडलर है उसे इवेंट के साथ में एसोसिएट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं जावास्क्रिप्ट में, जिसमें से कि एक मेथड है यूजिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ HTML टैग। सो यहाँ पे HTML टैग बटन है और इसका एट्रीब्यूट ऑन क्लिक है। ऑन क्लिक एट्रीब्यूट यूज करके हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है वी आर चेंजिंग इट। सो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, इवेंट हैंडलर को इवेंट के साथ में एसोसिएट कर रहे हैं। इवेंट क्या है, ऑन क्लिक इज एन इवेंट। तो ऑन जब ये इवेंट फायर होगा तो उसके रिस्पॉन्स में ये चीज़ें हो जानी चाहिए। एंड वन मोर थिंग कि जो ऑन क्लिक है, ऑन क्लिक के पीछे जितना भी कोड है, जितने भी जो फंक्शंस हैं, दैट आर ऑल सेट इन HTML मार्कअप, पहले से ही उसमें दे आर रिटन देयर, राइट। सो इसमें एक और चीज़ है, आप इसी इसी चीज़ को एक और तरीके से कर सकते हैं। आप चाहें अगर तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर तो सेट हो ही गया है, तो उसका फॉन्ट साइज भी आप चेंज कर सकते हैं। बॉडी डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 40 पिक्सल, right? Let's save it, refresh the page and click here. So you can see कि font size जो है वो इसका change हो गया है, right? So आप इस चीज़ को एक और different way में कर सकते हैं। Okay, so हम इस पूरे procedure को एक और तरीके से कर सकते हैं, that is script tag यूज़ करके। स्क्रिप्ट टैग हम तब यूज़ करते हैं जब हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होता है। सो जावास्क्रिप्ट में हम यहाँ एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। उस फंक्शन का हम नाम लिख लेते हैं क्लिक btn, राइट। और ये फंक्शन क्या करेगा कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, हम यहाँ पे पिंक ले लेते हैं। and let's save it. Again we want document dot body dot style, okay, dot style dot font size is equal to 25 pixel, राइट। सो वी कैन सेव इट। तो अब यहाँ पे जब हमने जावास्क्रिप्ट में फंक्शन यहाँ क्रिएट कर दिया है, तो हमें यहाँ पे ये सब करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो यहाँ पे हम लेंगे क्लिक हेयर, ओके, एंड बटन पे ऑन क्लिक एट्रीब्यूट है, राइट। ऑन क्लिक एट्रीब्यूट पे इस क्लिक बटन को हम कॉल करेंगे, क्लिक btn, right? Let's save it and refresh the page. Click here, so you can see the output, right? तो इस तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है कि अलग से हमने ये फंक्शन क्रिएट किया है, एंड इस फंक्शन का काम क्या है कि इस इवेंट इस तरह का आउटपुट जनरेट करेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं।
यहाँ पे एक बात आ रही होगी, सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ कि यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट यूज़ किया है, document डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड। सो डॉक्यूमेंट इसलिए हमने यूज़ किया है बिकॉज ये जावास्क्रिप्ट में हम जब भी HTML एलिमेंट को, HTML डॉक्यूमेंट को जब भी हम एसेस करते हैं, उसके किसी भी एलिमेंट को जब हम एसेस करते हैं तो हम हमेशा डॉक्यूमेंट लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट से ही हम स्टार्ट करते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। सो डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है इस पूरे HTML डॉक्यूमेंट को, राइट, उस पूरे ऑब्जेक्ट को। सो जो सेकेंड मेथड है इवेंट हैंडलर को इवेंट के साथ एसोसिएट करने का, वो है यूजिंग DOM ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। राइट, कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे ये टेक्स्ट है, हम ये चाहते हैं कि जैसे ही ये माउस इस टेक्स्ट पे जाए तो इसका कलर जो है, बैकग्राउंड कलर, वो चेंज हो जाना चाहिए, राइट। सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू इज कि सबसे पहले तो हम ये जो पूरा इवेंट है, ये जो पूरा टेक्स्ट है, इसे हम पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। राइट, सेव इट, एंड यहाँ पे हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। फंक्शन का नाम चेंज कलर, राइट, एंड this dot style dot background color is equal to light blue, right, this dot style dot color is equal to purple. Let's save it, right? So हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है जो क्या करेगा कि ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ पे जैसे ही माउस आएगा तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो जाना चाहिए, राइट। किस में चेंज हो जाना चाहिए? लाइट ब्लू कलर में चेंज हो जाना चाहिए, और टेक्स्ट का कलर जो है वो हमें पर्पल चाहिए, मान लीजिए, राइट। अब ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन को हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। सो आईडी यहाँ पे है पैरा डॉट ऑन माउस ओवर इज इक्वल टू चेंज कलर, राइट। सो लेट्स सेव इट एंड देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या है। ये देखिए, रिफ्रेश द पेज, जैसे ही ये पॉइंटर, जैसे ही ये माउस इस पे आएगा तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। सो हम ये चाहते हैं कि जैसे माउस इस पे आया तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, और जैसे माउस वहाँ से हट जाए तो इसका बैकग्राउंड अगेन फिर से चेंज हो। सो उसके लिए हम यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन चेंज बैक, राइट। सो हम दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू white,
सेव इट एंड अब इस फंक्शन को हम कहाँ पे कॉल करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी इज पैरा 1, सॉरी पैरा है, ओके, इज इक्वल टू ऑन माउस आउट, जैसे ही माउस हट जाए तो इस फंक्शन को कॉल किया जाए, चेंज बैक, सेव एंड लेट्स सी, राइट। जैसे ही यहाँ जा रहा है कि इट इज नॉट वर्किंग, लेट्स सी व्हाई, सॉरी यहाँ पे डॉट है, ओके, रिफ्रेश द पेज, यू कैन सी जैसे ही माउस इस पे पॉइंट कर रहा है तो इसका कलर चेंज हो रहा है, जैसे माउस आउट है तो इसका कलर अगेन वाइट है, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि इस पैराग्राफ की आईडी है, ठीक है, इस पैराग्राफ की आईडी पैरा है। सो इस पैराग्राफ पे जैसे ही माउस जाएगा तो उस समय कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, चेंज कलर। सो चेंज कलर में हमने जो भी यहाँ पे लिखा है वो पूरा एग्जीक्यूट होगा, राइट। हमने यहाँ दिस लिया है, दिस डॉट स्टाइल, सो दिस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है पर्टिकुलर पैराग्राफ को, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोड काफ़ी लेंथी हो रहा है, राइट। तो हम इस चीज़ को थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं। सो मिनिमाइज करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम यहाँ पैरा है, डॉट माउस ओवर पे हमने एक फंक्शन, यहाँ पे हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, and we can do all this by using anonymous function, right? On mouse over is equal to function, right? So ये एक anonymous function है, anonymous function वो function है जिसका नाम नहीं होता, and style dot background color is equal to light blue, right? So save it, and this dot style dot color is equal to pink, right? Let's see the output. You can see, right? इसका जो कलर है वो लाइट पिंक में चेंज हो गया है। सो वी डोंट वांट लाइट पिंक, वी वांट पर्पल, राइट। सो जैसे माउस जाएगा तो एक फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होगा, वो ये होगा कि उसका बैकग्राउंड कलर जो है लाइट ब्लू में कन्वर्ट होगा, जो कलर है टेक्स्ट का वो पर्पल हो जाएगा। अगेन वी वांट कि जैसे ही माउस वहाँ से हट जाए तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो फिर से अपने ओरिजिनल कलर में आ जाए। तो हम यहाँ चाहते हैं इसका ओरिजिनल बैकग्राउंड कलर वाइट था तो वाइट ही हमें चाहिए ऑन माउस। आप इसके अलावा कोई दूसरा कलर भी रख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। सो हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं एंड इस फंक्शन का पर्पस क्या है कि दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू वाइट। Just save it and let's see the output, right? So यहाँ पे जैसे ही यहाँ आ रहा है माउस तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, पीछे जा रहा है तो अगेन इसका बैकग्राउंड कलर इज वाइट, राइट। और हम इसका टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट भी चेंज करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। दिस डॉट स्टाइल डॉट कलर is equal to black. We just save it
see, you can see the change. Again when we click here, so ये देखिए, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जो इवेंट हैंडलर है उसे हम इवेंट के साथ में एसोसिएट कर रहे हैं यूजिंग डॉम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, राइट। सो यहाँ पे इवेंट क्या है, ऑन माउस ओवर इवेंट है और ऑन माउस आउट इवेंट है। सो इस इवेंट को हम इसकी डॉम ऑब्जेक्ट है यहाँ पे उसकी आईडी के थ्रू हम उसे एसेस कर रहे हैं और उसमें हम ये जो इवेंट हैंडलर जो ये फंक्शन है उसको एसोसिएट कर रहे हैं उसके साथ में, राइट, ताकि आउटपुट में हमें इस तरह से ये शो कर सके। सो जावास्क्रिप्ट के बारे में हम और भी जानेंगे अपने आगे के लेक्चर्स में। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।